अष्टावक्र गीता 14वां प्रकरण। जो पुरुष स्वभाव से विषयों में शून्य चित्त वाला है, अर्थात अपने स्वभाव से चित्त के धर्म जो विषयों में राग द्वेष है उनसे रहित है और प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत होकर विषयों का चिंतन भी करता है और भोगता भी है, उसको हानि लाभ कुछ नहीं है। इसी में दृष्टांत को कहते हैं, जैसे निद्रा के वश जो पुरुष शून्य चित्त होकर सो रहा है, उसको किसी पुरुष ने जगाकर उससे कहा कि तू इस काम को कर। वह जागकर उस काम को तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता, किंतु दूसरे पुरुष की प्रेरणा से वह काम को करता है। वैसे ही ज्ञानवान भी अपनी खुशी से तो विषय भोगों को नहीं भोगता है, परंतु प्रारब्ध की प्रेरणा से भोगता है, इसलिए उसको हानि लाभ कुछ भी नहीं है। जनक जी कहते हैं कि विषयों की भावना से शून्य चित्त वाला मैं हूं। मुझ पूर्णात्मदर्शी को जब विषय भोगों की इच्छा नष्ट हो गई है, तब मेरा धन कहाँ है, मेरे मित्र कहाँ हैं, शास्त्र का अभ्यास कहाँ है और निधिध्यासन आदि कहाँ है। मेरी तो किसी में भी आस्था बुद्धि नहीं रही। देह और इंद्रियों का साक्षी पुरुष जो त्वम पद का अर्थ है और तत्पद का अर्थ जो परमात्मा ईश्वर है, इन दोनों के लक्ष्यार्थ चेतन का तत्वमसि महावाक्य और भोग त्याग लक्षणा करके साक्षात्कार करने से और बंध और मोक्ष में भी इच्छा के अभाव होने से मुक्ति के निमित्त भी विद्वान को कोई चिंता बाकी नहीं रह जाती। प्रश्न, महावाक्य का लक्षण क्या है और लक्षणा का अर्थ क्या है? उत्तर, वेद में दो प्रकार के वाक्य हैं, एक अवान्तर वाक्य है, दूसरे महावाक्य हैं। दोनों के लक्षण को तो बताते हैं। आत्मा के स्वरूप का बोधक जो वाक्य है उसका नाम अवान्तर वाक्य है। जैसे आत्मा ब्रह्म सदरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। ये वाक्य तो केवल आत्मा के स्वरूप को ही बोधन करता है, इसीलिए इसको अवान्तर वाक्य कहते हैं। अभेद का बोधक जो वाक्य है उसी का नाम महावाक्य है। जैसे मैं ही ब्रह्म हूं, ये अपना आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि, वही अर्थात ईश्वर, तू अर्थात जीव, असि अर्थात है। ये सब वाक्य जीव और ईश्वर की अभेदता का ही बोधन करते हैं, इसी से इनका नाम महावाक्य है। अब लक्षणा को दिखाते हैं। पद के अर्थ का ज्ञान दो तरह से होता है, एक तो शक्ति वृत्ति करके होता है। जैसे किसी ने किसी से कहा घट को लाओ। अब यहाँ पर घट पद की शक्ति कंबु ग्रीव आदि वाली व्यक्ति में है, अर्थात घड़े में है, और लाने वाले को भी उसका ज्ञान है कि घड़े को लाने को दूसरा पुरुष कहता है। वह घट को लाओ ये सुनकर तुरंत घड़े को उठा लाता है। यहाँ पर तो शक्ति वृत्ति करके पद के अर्थ का बोध होता है, और जहां पर शक्ति वृत्ति करके बोध नहीं होता है वहां पर लक्षणा वृत्ति करके पद के अर्थ का बोध होता है। सो बताते हैं, शक्ति के आश्रय का नाम शक्य है, अर्थात पद जिस अर्थ का बोधन करे उस अर्थ का नाम शक्य है। किसी ने एक ग्वाल से पूछा तेरा मकान कहाँ है? उसने कहा मेरा मकान गंगा में है। अब यहाँ पर शक्ति वृत्ति करके तो अर्थ नहीं बनता, क्योंकि गंगा पद की शक्ति प्रवाह में है, अर्थात गंगा पद का अर्थ जल का प्रवाह है। उस प्रवाह में मकान का होना असंभव है। इस वास्ते यहाँ पर जो लक्षणा करके अर्थ का बोध होता है उसको बताते हैं। गंगा पद का शक्य प्रवाह है, उसका संबंध तीर अर्थात किनारे के साथ है।
इस वास्ते गंगा के तीर पर इसका ग्राम है। इस पद से ऐसा बोध होता है। और तात्पर्य अनुपत्ति में लक्षणा बीज है। जिस अर्थ में वक्ता के तात्पर्य की असिद्धि हो वहां पर ही लक्षणा होती है। यहाँ पर गंगा के प्रवाह में मेरा ग्राम है ऐसा वक्ता का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। इसी वास्ते इसमें लक्षणा होती है। अब लक्षणा के भेद को दिखलाते हैं। जहां पर वाच्यार्थ का समग्र रूप से त्याग करके तत्संबंधी अर्थांतर में वृत्ति हो वहां पर जहल लक्षणा होती है। जैसे यहाँ पर गंगा पद का वाच्यार्थ जो प्रवाह है उसका समग्र रूप से त्याग करके उसके साथ संबंध वाला जो तीर है उस तीर में गंगा पद की लक्षणा होती है। अर्थात गंगा के तीर पर इसका ग्राम है। जहां पर वाच्यार्थ का त्याग ना करके उसके संबंध वाले का भी ग्रहण हो वहां पर अजहल लक्षणा होती है। किसी के गृह में दंडी सन्यासियों का निमंत्रण था। वहां पर जाकर दंडी लोग बाहर बैठे। जब भोजन तैयार हुआ तब मालिक ने अपने नौकर से कहा कि यष्टि प्रवेश्य अर्थात लाठी का भीतर प्रवेश कराओ। अब यहाँ पर लाठी का भीतर प्रवेश तो बन सकता है, परंतु उसमें वक्ता का तात्पर्य नहीं है। किंतु यष्टि घर में प्रवेश कराने में वक्ता का तात्पर्य है। इस वास्ते यष्टि पद का वाच्यार्थ यष्टि है। उसका त्याग ना करके उसके साथ संबंध वाला जो पुरुष है उस पुरुष में जो लक्षणा करनी है इसी का नाम अजहल लक्षणा है। अर्थात वाच्यार्थ के एक देश को त्याग करके एक देश का ग्रहण करना जो है इसी का नाम जहत अजहत लक्षणा है। जैसे तत्वमसि यहाँ पर तत्पद का वाच्यार्थ सर्वज्ञत वातिक गुणों करके युक्त ईश्वर चेतन है और त्वम पद का वाच्यार्थ अल्पज्ञ गुणों से युक्त जीव चेतन है। तत् वे सर्वज्ञ तत्व वाला गुण वाला ईश्वर, तुम तू अल्पज्ञ तत्व वाला गुण वाला जीव। ये जो दोनों के वाक्यार्थ हैं जो गुणों से रहित केवल चेतन है उसी का अभेद हो सकता है। सो अभेद जहद अजहद अर्थात भाग त्याग लक्षणा करके ही होता है। तत्पद के वाच्यार्थ का जो एक देश सर्वज्ञ तत्व आदि गुण हैं उनके त्याग करने से और त्वम पद के वाच्यार्थ का जो एक देश अल्पज्ञ तत्व आदि गुण हैं उनके भी त्याग करने से दोनों पदों विषय एक जो लक्ष्यार्थ चेतन स्थित है उसके ग्रहण करने से दोनों का अर्थात ईश्वर और जीव का अभेद केवल चेतन में होता है। सो जिस विद्वान ने महाकाव्यों से और भाग त्याग लक्षणा करके जीव ईश्वर की अभेदता को जान लिया है वही मुक्त है। उसकी मुक्ति की कोई चिंता नहीं है। जिस पुरुष का अंतःकरण विकल्प अर्थात संकल्प से रहित है अर्थात जिसको कोई भी विषय वासना भीतर से नहीं उठती है और बाहर से जो उन्मत्त की तरह स्वेच्छा पूर्वक विहार करता है वही ज्ञानी है। उसको ज्ञानी पुरुष ही जानता है, दूसरा अज्ञानी पुरुष नहीं जान सकता।